अगर आप टीनेजर हैं तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, या हो सकता है कि अभी आप इस कंडीशन को फेस कर रहे हो कि अचानक से आपका बहुत ज्यादा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया हो। अगर आप अपने हेयर्स की बहुत ज्यादा केयर भी करते हैं और आपके हेयर्स ग्रो भी करते हैं, इवन देन अचानक से आपका इतना हेयर फॉल स्टार्ट हो गया कि जितने हेयर्स आपके पूरे मंथ में भी नहीं उतरते थे, अब वो एक दिन में उतरना स्टार्ट हो गए हैं। सोशल इम्पैक्ट जो रहता है बाल को लेके, हेयर लॉस को लेके, वो बहुत ज़्यादा होता है। और स्पेशली आजकल तो ये बहुत जल्दी देखने में आता है। माने पहले अगर 30-40 प्लस पे होता था, आज आप देखोगे बहुत यंग बच्चे 20 प्लस, दे आर लूजिंग हेयर। Well, I was reading a research that 50.31% men under the age of 30 have started facing hair loss. That means मतलब कि हर दूसरे इंसान को हेयर लॉस हो रहा है क्या? हर दूसरे इंसान को। So, आज की वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। So, इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं टैलोजन एफ्लूवियम। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपका सडन हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है और आप जब भी हेयर ब्रश करते हैं या नहाते हैं तो आपके हेयर्स बहुत ज्यादा गिरते हैं। इवन आप अपने हेयर्स में हाथ भी लगाते हैं तो आपके हाथों में बहुत ज्यादा हेयर्स आ जाते हैं। इस प्रॉब्लम में आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे 3 से 4 मंथ्स में आपके सारे हेयर्स खत्म हो जाएंगे और आपके सर पे कोई भी हेयर्स नहीं बचेंगे। अब ये प्रॉब्लम मेल्स में भी हो सकती है और फीमेल्स में भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली टैलोजन एफ्लूवियम जैसी हेयर प्रॉब्लम फीमेल्स में होती है। अब इस प्रॉब्लम को समझने के लिए पहले हम समझते हैं आपके हेयर ग्रोथ साइकिल को। हेयर ग्रोथ साइकिल के 3 फेज होते हैं। सबसे पहला फेज है एनाजन फेज, जिसको हम ग्रोथ फेज भी कहते हैं। ये फेज 2 से 7 इयर्स तक चलता है, जिसमें आपके हेयर फॉलिकल्स रैपिडली सेल डिवीजन करके एक्टिवली हेयर्स को प्रोड्यूस करते हैं। इस फेज में एवरी मंथ हेयर्स 1 सेंटीमीटर तक ग्रो करते हैं, लेकिन ग्रोथ आपके जेनेटिक्स, आपकी एज और आपकी हेल्थ कंडीशन पे भी डिपेंड करती है। मींस अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है और आपको कोई डिजीज है तो आपके हेयर स्लोली ग्रो होंगे, बट अगर आपकी हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छी है तो आपके हेयर्स रैपिडली ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। सेम इसी तरह अगर आपकी एज 15 इयर्स से 30 इयर्स के दरमियान है तो आपके हेयर्स रैपिडली ग्रो करेंगे, लेकिन अगर आपकी एज 30 प्लस है तो हेयर ग्रोथ स्लो हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है सेकेंड फेज, जिसको हम कहते हैं कैटाजन फेज, और इसको हम ट्रांजिशन फेज भी कहते हैं। ये फेज 2 से 3 वीक्स तक चलता है, जिसमें आपके हेयर्स ग्रो करना स्टॉप कर देते हैं और आपके हेयर्स को ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो जाती है। फिर इसके बाद लास्ट फेज स्टार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं टैलोजन फेज। इस फेज को हम रेस्टिंग और शेडिंग फेज भी कहते हैं। ये फेज 2 से 4 मंथ्स तक चलता है, जिसमें आप जब भी हेयर ब्रश करते हैं या हेयर वॉश करते हैं तो आपके हेयर्स गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। और क्या आप जानते हैं कि एक हेल्दी ह्यूमन के स्कैल्प पे अप्रोक्सीमेटली 1 लाख हेयर्स होते हैं और इन 1 लाख हेयर्स में से 85% हेयर्स एनाजन फेज में रहते हैं, यानी कि 85% हेयर्स कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं, जबकि कैटाजन फेज में सिर्फ 1 से 3% हेयर्स होते हैं जो कि ग्रो नहीं कर रहे होते। इसके अलावा टैलोजन फेज में नॉर्मली 5 से 10% हेयर्स होते हैं, लेकिन जब आपको टैलोजन एफ्लूवियम जैसी हेयर प्रॉब्लम होती है तो तब आपके हेयर्स ज्यादा गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आपके टोटल हेयर्स में से नॉर्मली टैलोजन फेज में 5 से 10% हेयर्स होते हैं, वैसे ही टैलोजन एफ्लूवियम में आपके टोटल हेयर्स में से 30% हेयर्स टैलोजन फेज में एंटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं कि टैलोजन एफ्लूवियम जैसी हेयर प्रॉब्लम का रीजन क्या है। मींस सडनली आपका इतना ज्यादा हेयर फॉल क्यों स्टार्ट हो जाता है। सो अगर आपको किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से हाई फीवर हो जाता है, जैसे अगर आपको निमोनिया है तो निमोनिया के पेशेंट्स को फीवर हो जाता है। इसके अलावा कोरोना वायरस को तो आप सब जानते ही होंगे, और जो लोग कोरोना वायरस से इफेक्ट हुए थे उनको भी हाई फीवर हो गया था। और अगर ऐसी कंडीशंस में हाई फीवर काफी दिनों तक रहता है तो ये आपकी हेयर ग्रोथ को भी इफेक्ट करता है और फिर कुछ मंथ्स के बाद आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मेजर सर्जरी होती है तो सर्जरी की वजह से उसकी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है और ऐसे पेशेंट को प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही होती, या वो पेशेंट सर्जरी की वजह से प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे होते।
होते, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है और फिर उसका सडनली बहुत ज्यादा हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको हाइपोथायरॉइडिज्म है या हाइपरथायरॉइडिज्म है तो ये प्रॉब्लम भी टेलोजन एफ्लूवियम की तरफ लीड करती है, जिसमें सडनली आपका बहुत ज्यादा हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा आप नोट करेंगे कि प्रेगनेंसी के बाद भी फीमेल्स का हेयर फॉल सडनली इंक्रीज हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी एस्ट्रोजन हार्मोन बॉडी में सडनली कम हो जाता है, जिसकी वजह से चाइल्ड बर्थ के 3 से 4 मंथ्स के बाद उनके हेयर की ग्रोथ इफेक्ट होती है और वो फीमेल्स टेलोजन एफ्लूवियम को फेस करती हैं। इसके अलावा मेनोपॉज के बाद भी फीमेल्स की बॉडी में हार्मोनल फ्लक्चुएशन होती है, जिसकी वजह से भी उनको टेलोजन एफ्लूवियम को फेस करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप मेडिसिन का यूज कर रहे हैं जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स और बीटा ब्लॉकर्स, तो भी आपको टेलोजन एफ्लूवियम को फेस करना पड़ सकता है। इसके अलावा टेलोजन एफ्लूवियम का कॉमन रीजन होता है स्ट्रेस। जैसे बहुत से लोग बहुत लंबे अरसे से एंजाइटी को फेस कर रहे होते हैं क्योंकि उन पे काम का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है या स्टडी का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। इसके अलावा या वो किसी स्वेयर इमोशनल ट्रॉमा को फेस करते हैं जैसे कि डाइवोर्स या किसी अपने बहुत करीबी को खोने की वजह से, तो इस सब स्ट्रेस की वजह से उनकी बॉडी में कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उनका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा टेलोजन एफ्लूवियम की एक और इम्पोर्टेंट रीजन है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। मींस अगर आप बहुत कम खाना खाते हैं या आप हेल्दी फूड जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स और सीड्स अपनी डाइट में नहीं लेते और प्रोसेस्ड फूड्स खाते रहते हैं। इसके अलावा अगर आप वेट लॉस करने की वजह से काफी अरसे से बहुत कम खाना खाते रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी नहीं हो रही थी और आपकी बॉडी में आयरन, प्रोटीन, विटामिन डी और जिंक की डेफिशिएंसी हो गई है, तो 2 से 3 मंथ्स के बाद सडनली आपका बहुत ज्यादा हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए आपको आइडिया हो गया होगा कि आपकी डाइट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपके हेयर ग्रोथ में। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमने जितने भी कॉजेज टेलोजन एफ्लूवियम के पहले डिस्कस किए हैं, इन कॉजेज की वजह से आपका फौरन हेयर फॉल स्टार्ट नहीं होता, बल्कि जब आप स्ट्रेस लेते हैं या आपकी डाइट से इनफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही होती या मेडिकेशंस और सर्जरी की वजह से जो आपकी हेयर ग्रोथ इफेक्ट होती है, इसमें 1 से 2 मंथ्स तक तो आपका हेयर फॉल स्टार्ट नहीं होता, बस आपके हेयर्स ब्लड सप्लाई से डिटैच हो जाते हैं। फिर 2 से 3 मंथ्स के बाद सडनली आपके हेयर्स गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इस कंडीशन में आपके हेयर्स स्कैल्प के एक स्पेसिफिक एरिया से नहीं गिरते, बल्कि पूरे स्कैल्प से गिरते हैं। जैसे अगर नॉर्मली पूरे दिन में आपके 50 to 100 हेयर्स गिरते हैं, तो टेलोजन एफ्लूवियम जैसी कंडीशन में हर दिन 200 से 400 हेयर्स गिरना स्टार्ट हो जाएंगे और 3 से 6 मंथ्स तक गिरते रहेंगे और 6 मंथ्स के बाद हेयर फॉल कम हो जाएगा और आपके न्यू हेयर्स ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर 6 मंथ्स के बाद भी आपका हेयर फॉल स्टॉप नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि आपके हेयर फॉल का जो रीजन था वो अभी तक ट्रीट नहीं किया गया। इसीलिए टेलोजन एफ्लूवियम को ट्रीट करना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ये जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका सडन हेयर फॉल किस रीजन की वजह से स्टार्ट हुआ है। मतलब अगर स्ट्रेस की वजह से हुआ है या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हुआ है, तो इसको चेक करने के लिए आपको ब्लड टेस्ट करवाना होता है। और अगर आपके ब्लड में आयरन का लेवल कम है या आपको अनीमिया है या प्रोटीन, जिंक और विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो आपको अपनी डाइट में ऐसे फूड्स ऐड करने चाहिए जिसमें आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स और सीड्स को अपनी डाइट में ऐड करें और ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जरूर किया करें। इसके अलावा आप अपने हेयर्स की केयर करें। जैसे कुछ गर्ल्स फ्रीक्वेंटली हेयर स्ट्रेट करती हैं, डेली रूटीन में भी या किसी इवेंट की वजह से भी, जो कि उनके हेयर्स को डैमेज करता है। लेकिन अगर उन गर्ल्स को टेलोजन एफ्लूवियम को फेस करना पड़ रहा है और उनका हेयर फॉल बहुत ज्यादा है, तो उनको स्ट्रेटनर को यूज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप अपने हेयर्स पे कोई केमिकल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से हेयर फॉल जो कि पहले ही बहुत ज्यादा स्वेयर है, वो और ज्यादा स्वेयर हो सकता है। इसके अलावा आप हेयर स्टाइल्स को अवॉइड करें, लेकिन इसके साथ साथ पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस प्रॉब्लम को ठीक होने में टाइम लगता है और ये कंडीशन टेम्पोरेरी है। इस टेम्पोरेरी कंडीशन के बाद आपके हेयर्स नेचुरली ग्रो हो जाएंगे, बस अगर आप अपने हेयर्स की केयर करते रहें और अपनी डाइट को इम्प्रूव करें। आई होप अगर आपको भी ये हेयर प्रॉब्लम है तो आप समझ गए होंगे कि इसका रीजन क्या है और आप इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो।
video. Take care.